जोड़े ना जोड़ होने देंगे। बेबी कॉल का भी जोड़ नहीं क्या कि जो तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, हाँ क्या बहार है। तो अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, के अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का। आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का, के अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का। आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का। आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार आप ही अमरपाल भैया हैं। अरे वाह, ये हमारे अमरपाल भाई साहब कीर्तन के इतने शौकीन हैं, इतने ज्यादा कीर्तन के भक्त हैं आप कि 200-200 किलोमीटर तक चले जाते हैं आप कीर्तन सुनने। और रोज पूछते भी रहते हैं व्हाट्सएप पर, कहीं फेसबुक पर, बहन जी कहीं कार्यक्रम हो बता दीजिए हम पहुंचेंगे। कभी कभी रात भर जगने के बाद हम लोग दिन में व्हाट्सएप चला ही नहीं पाते, तो हम आपकी सूचना भी नहीं देख पाते। लेकिन ये आपका प्यार है कि आप यहाँ भी आए हैं। और भैया हमारे अमरपाल भाई साहब बॉम्बे हेयर ड्रेसर सैलून, गुरु बकसगंज, जिला रायबरेली, भैया की ओर से 101 मुद्राएं हैं। और ये एक प्यारी सी डायरी और पेन है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपने मेरा चित्र भी लगवा रखा है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप लोग स्वागत कर दीजिए। और 51 मुद्राएं आपने हमारे गुड्डू भैया को भी दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे चंद्रपाल भैया आपने 101 मुद्राएं हमारे गुड्डू भैया के लिए ढोलक पर दिए हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ। और अमरपाल भैया बहुत बहुत धन्यवाद है। माता रानी आपका कल्याण करें। तो अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। आप तो सब्र रखो, भी दे देंगे, कहीं चले थोड़ी जाए। गाना सुनिए, सुने। और मैं निवेदन कर रही हूँ भैया, हमारे बाबूजी लोग बैठे हैं, बहुत सरल गीत है। देखिए, कंस के कारागार में देवकी को तब रखा गया जब आकाशवाणी हुई कि हे कंस, देवकी का 8वां लाल तेरा काल बनेगा। कंस को डर सताने लगा। कंस ने सोचा अगर देवकी के गर्भ से पैदा होने वाला 8वां पुत्र मुझे मारेगा तो मैं क्यों ना देवकी को ही समाप्त कर दूं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और उसने अपनी बहन को मारने के लिए आगे बुलाया तो उसके पति ने यानी वसुदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा कि नहीं, इसको मारने से कोई लाभ नहीं है, इसका पुत्र तुम्हें मारने के लिए आएगा तो मेरी पत्नी को छोड़ दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो भी पुत्र पैदा होगा मैं हर पुत्र तुम्हारे पास लेकर आऊंगा, तुम उसको मार देना। अब कंस ने दोनों पति पत्नी को कारागार में डाल दिया। एक पुत्र पैदा हुआ, कंस ने उसकी जान ले ली, 2 हुआ, जान ले ली। इस तरह से 8वां लाल यानी जब कन्हैया हुआ, जब कन्हैया गर्भ में आए और कन्हैया का जन्म हुआ तो देवकी रोने लगी, कहने लगी स्वामी इसको तो कम से कम बचा लीजिए। अब जब वो लेकर जा रहे हैं, सूप में कारागार के ताले खुल गए, कंस सो गया, सारे पहरेदारों को नींद आ गई।
तो बस पंक्ति मेरी कह रही, सुनिए सुनिए। शशि जी, कन्हैया को लेकर जब वो चले तो स्थिति कैसी है? कैसी? कि बिजली कड़क रही थी, नहीं है बात, अपना तिवारी बजाता है छोटे छोटे हाथ। अरे वाह, अपना तिवारी अकोहरी। बिजली ऐसे ही कड़क रही थी जैसे ढोलक कड़क रही है जब कन्हैया को लेकर चले। तो सुनिए सुनिए कि बिजली कड़क रही थी उस भादों की रात में, भादों की रात में, तो लेकर चले वसुदेव, लेकर चले वसुदेव उस भारी बरसात में, भारी बरसात में, भारी बरसात में, भारी बरसात में कन्हैया को लेकर चल पड़े। और जब जा रहे तो स्थिति देखिए कैसी है। कैसी? कि है शेष रूप दाऊ, जो शेष है वही उनके बड़े भैया छत्र छाया कर लेते हैं कन्हैया के ऊपर। तो है शेष रूप दाऊ प्रभु पहचान लिया है, पहचान लिया है, ऊपर पड़े ना चल, कन्हैया कहीं भीग ना जाए, तो ऊपर पड़े ना चल, तो फन को तान लिया है, फन को तान लिया है, फन को तान लिया है, फन को तान लिया है। दशरथ कमल जी, अब जब फन को तान लिया और नीचे कन्हैया है तो लिखना पड़ा क्या? कि आए पलने में पलने, आए पलने में पलने वो पावन परिणाम है, आए पलने में पलने पावन परिणाम है, तो ऊपर है शेष जी, ऊपर है शेष जी, फन के नीचे घनश्याम है। वाह, देखिए तालियां बजाया करिए, तुम मिलकर बजाया करिए, फुटकर में कोई आनंद नहीं है। अच्छा लगा तो एक बार मिलकर ताली बजाइए। ये बात, ये बात के आए पलने में पलने, के आए पलने में पलने ये पावन परिणाम है, ऊपर है शेष जी, फन के नीचे घनश्याम, आए पलने में पलने पावन परिणाम है, शेष जी फन के नीचे घनश्याम और बस गाने की लाइन अंडरलाइन करिएगा शशिराज कमल जी। अंडरलाइन पहले ऊपर, ऊपर है शेष, फन के नीचे घनश्याम है। अब कन्हैया की लीला आगे बढ़ रही है तो आप देखिए हुआ क्या। देखें, गोपाल गोप ग्वाल के संग वन में है आए, के वन में है आए, और सारे ग्वाल वाल कन्हैया के साथ खेल रहे खेल, और इस खेल का नाम है क्रिकेट। और इसमें करते क्या है? क्या? तो काली दह के अंदर तभी वो गेंद गिराए, हाँ गेंद गिराए, हाँ गेंद गिराए, हाँ गेंद गिराए। सारे ग्वाल वाल जिद करने लगे, कहने लगे कन्हैया हमको अपनी गेंद चाहिए। अब कन्हैया गेंद लाने गए तो देखे काली देह में कालिया नाग जो उत्पात मचा रहा है। कन्हैया ने किया क्या? कालिया नाग के वो दीनानाथ जल में नागनाथ दिया है, नागनाथ दिया है, तो निज शीश
नागनाथ लिया है। कन्हैया ने उस नाग को नाथ लिया और जब फन के ऊपर आ गए तो लिखना पड़ा क्या कि जल पावन हो गया है, कि जल पावन हो गया है, प्रभु का इंतजाम है। जल पावन हो गया है, प्रभु का इंतजाम है। तो अब के नीचे है कालिया, फन के ऊपर घनश्याम है। वाह धन्यवाद है। पहले फन ऊपर है, कन्हैया नीचे है। अब फन नीचे है और कन्हैया ऊपर है। तो जल पावन हो गया है, प्रभु का इंतजाम है। नीचे है कालिया, फन के नीचे घनश्याम। जल पावन हो गया है, प्रभु का इंतजाम है। नीचे है कालिया, फन के ऊपर घनश्याम देखें और बैठिए बाबूजी, और देखिए कन्हैया कैसे हैं और कहाँ हैं। के वन में अघासुर ने अजगर का वेश बनाया, हाँ वेश बनाया। शशिराज कमल जी, भगवान कन्हैया तमाम जगह मिलेंगे और मैं इसलिए बताए दे रही हूँ ताकि आपको जवाब लिखने में बड़ी आसानी हो जाए। अंदर भी घनश्याम है, ऊपर भी है, नीचे भी, दाएं बाएं सब मिल जाएंगे। लेकिन गाने की विशेषता है कि हर जगह एक सर्प है, शेष के साथ भगवान कन्हैया है। गाने की विशेषता ये है। गाने की विशेषता नहीं तो नहीं, आदमी आगे पीछे और ऊपर नीचे में चला जाता है। तो गाना सुन लीजिए, सुनिए। के वन में अघासुर ने अजगर का रूप बनाया, हाँ रूप बनाया। तो लेटा हुआ रास्ते में, के लेटा हुआ मुंह फाड़ कर सुंदर रास्ता पाया, सुंदर रास्ता पाया, सुंदर रास्ता पाया, सुंदर रास्ता पाया। अब उसने इतना बड़ा मुंह फैला लिया, अघासुर के नाम, अघासुर नाम के दैत्य ने अजगर का रूप बनाया और जब अपना मुंह फाड़ कर आगे बढ़ा तो जितने ग्वाल वाल हैं वो सब उसके मुंह के अंदर जाने लगे। सारे ग्वाल वाल परेशान हैं, कन्हैया को आवाज लगाने लगे, कहने लगे हे मदन मुरारी हमें बचा लीजिए। तो कन्हैया ने किया क्या? वो गोप ग्वाल जा रहे उसके मुख के अंदर, उसके मुख के अंदर। तो दोनों जबड़ों के बीच में है खड़े वो श्याम जी सुंदर, वो श्याम जी सुंदर। इतना बड़ा मुंह फैलाए है और भगवान कन्हैया दोनों जबड़ों के बीच में खड़े हो गए जाकर। तो लिखना पड़ा क्या कि फाड़ा है जबड़ा उसका, के फाड़ा है जबड़ा कहलाते नैना अभिराम है, के फाड़ा है जबड़ा कहलाते नैना अभिराम है। तो अब दोनों जबड़ों के बीच में सुंदर घनश्याम है। पहले ऊपर फिर नीचे, अब बीच में। ये तो फाड़ा है जबड़ा कहलाते नैना अभिराम है, दोनों जबड़ों के बीच में सुंदर घनश्याम।
बहुत छोटा सा गीत और प्रथम आवृत्ति है।